Hello everyone, welcome back to my new video. So guys, I am making video I think after 10 days because my health was not good, due to which I was undergoing treatment. But right now I am feeling good. So let's start without any further delay. So today I am going to tell you about an idiom. So idiom is beat around the bush. So first of all, you have to understand about what is the story behind this idiom. Okay? So पहले यूरोप में एक हंटिंग गेम खेला जाता था. जैसे कंपटीशन होता है ठीक उसी प्रकार हंटिंग कंपटीशन होता था, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट लेते थे और उन्हें कहा जाता था कि गन से आपको बर्ड्स की हंटिंग करनी है. और जो बर्ड्स होते थे वो झाड़ियों में छुपे हुए रहते थे. तो बच्चे क्या करते थे कि गन से बर्ड्स को मारने के बजाय वो क्या करते थे कि लकड़ी पहले उठाते थे और झाड़ी के चारों तरफ घूम घूम करके झाड़ी को पीटते थे. और पीटने के बाद क्या होता था कि वो जो बर्ड्स होती थी उन झाड़ियों से निकल कर बाहर आती थी. तब वो बच्चे गन उठाते थे, तब जाकर के शूट करते थे उन्हें, तब उनकी हंटिंग किया करते थे. तो हो गया ना बड़ा सा लोचा सा लेंदी सा कि सीधा तुम गन उठा के भी तो मार सकते थे, क्या इतना लकड़ी लेके झाड़ी को पीटने की जरूरत थी. फिर उसके बाद उसमें से बर्ड्स निकलते, सीधा तुम गन से ही मार देना था. और उन्हें कहा भी गया था कि तुम्हें गन से ही मारना है. तो ये जो इडियम है वहीं से निकल कर आई है. तो लकड़ी उन लोगों ने उठाया, फिर पीटा, तब पीटा तो वहां से बीट निकल के आया. फिर उसके बाद अराउंड गोल गोल घूम के उन लोगों ने झाड़ी को पीटा तो अराउंड निकल के आया. और झाड़ी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बुश बोलते हैं. बीट अराउंड द बुश. सो आई होप यू मे हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट. ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल रिगार्डिंग ईडीएम. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज इधर उधर की बातें मत करो, अब सीधा मुद्दे पर आओ. हाउ टू मेक दिस सेंटेंस? डोंट बीट अराउंड द बुश. नाउ डायरेक्टली कम टू द मेन पॉइंट. सो मत करो के लिए मैं क्या लगा दी? डोंट. और इधर उधर की बातें के लिए लगा दी मैं बीट अराउंड द बुश. अब आप सोच रहे होंगे कि बात के लिए बीट की जगह पर हम टॉक लगा देते तो क्या हो जाता. तो अगर हम टॉक लगा देंगे तो फिर ये ईडीएम थोड़े रह जाएगा. ईडीएम हमारा लॉजिक और सेंस के ऊपर चलता है. गॉट इट? सो नेक्स्ट एग्जांपल इज इधर उधर घूमना बंद करो, अपना वोट डालो. स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, कास्ट योर वोट. सो बंद करो के लिए मैं क्या यूज की? स्टॉप. एंड इधर उधर घूमना के लिए मैं क्या यूज की? बीटिंग अराउंड द बुश. यू नो वेरी वेल देयर आर सम वर्ब्स दैट टेक gerund next to them. So stop which is a verb takes gerund next to it and ing form is called gerund. So that's why I am using here beating. Beating is a ing form and ing form is called gerund. So stop beating around the bush. तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये घूमना और ये बात ये क्या है. देखो, बात और घूमना में लेकर आप ज्यादा कंफ्यूज्ड मत हो. जब आप मुंह से किसी चीज को घुमा फिरा कर बोलते हैं तो वहां पे भी यूज होगा बीट अराउंड द बुश. और जब आप किसी मार्केट में गए हो या फिर वोट देने गए हो तो आप आए हो वोट देने और कर क्या रहे हो? इधर उधर घूम रहे हो, वहां बैठे हो उससे बात कर रहे हो. आप आए हो मार्केट में सब्जी खरीदने तो उधर उधर कभी किसी दुकान में बातें कर रहे हो या फिर अपने दोस्त के घर चले गए या फिर कहीं ऐसे ही आवारा की तरह घूम रहे हो. तो उस कंडीशन में भी आप यूज कर सकते हैं स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश. ओके, तो ईडियम का है कि अगर जहां भी लॉजिक ऐसा बैठ रहा है कि कोई चीज आया है सब्जी खरीदने तो वो इधर उधर घूम रहा है, वहां यूज कर दो आप. और कोई मतलब किसी को आपसे कोई सामान चाहिए, ठीक है, तो वो सीधा नहीं बोल रहा है कि भाई मुझे ये एप्पल का फोन मुझे दिलवा दो. सीधा नहीं बोल रहा है, पहले वो आपको बहुत सारा इधर की बात उधर की बात घुमा फिरा के बोल रहा है. तो ऐसे कंडीशन में आप बीट अराउंड द बुश यू कैन यूज इजिली. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. इधर उधर की बात छोड़े और अपने मन की बात कहें. क्विट बीटिंग अराउंड द बुश
and say what's on your mind. So, quit, which is also a verb, takes gerund next to it. Got it? Next. तुम हमेशा गोलमोल बातें करते रहते हो. बताओ मेरे पैसे कब लौटा रहे हो. You are keep on beating around the bush. Tell me when you are returning my money. So, keep on is a phrasal verb. So, phrasal verb also takes gerund next to it. Okay? Next, जब कोई बात उसे परेशान करती थी तो वो कभी भी इधर उधर की बात नहीं करता था. He never beat around the bush when something bothered him. So, this is a past indefinite tense. So, according to tense, you can change the word beat. It means you know very well that past indefinite में V2 फॉर्म यूज होता है, तो यहाँ पर भी बीट का V2 फॉर्म बीट ही होता है. ओके, एंड थर्ड फॉर्म बीटन होता है और फोर्थ फॉर्म बीटिंग होता है. इट मीन्स ING फॉर्म होता है. गॉट इट? नेक्स्ट, आप गोल मोल बातें कर रहे हो. जो कहना है कृपया सीधा कहें. यू आर बीटिंग अराउंड द बुश. वॉट यू वॉन्ट टू से प्लीज से. सो यहाँ पर ये जो गोल मोल बातें हैं, इसका भी सेम मतलब यही है कि घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं. ठीक है, गोलमोल और घुमा फिरा के चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है. सो आई होप you have understood my all examples. So if you like my video, so please like and subscribe. Bye bye and take care.